हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन। तो आईबीपीएस के अंडर जो हर साल स्पेशलाइज ऑफिसर्स के अंडर बहुत सारे अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकलती है। तो इस साल का जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियली आ चुका है। इन डिटेल इस वीडियो में आपको बताऊंगा। 11 नंबर का ये नोटिफिकेशन है फॉर स्पेशलाइज ऑफिसर्स। इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे क्या क्या इसके वैकेंसी है, कि कौन से बैंक अब तक नॉन रिपोर्टेड है। उसके बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, प्रीलिम्स का पैटर्न, मेंस का पैटर्न, अप्लाई कैसे करना है, सारी इन डिटेल आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके मेन नोटिफिकेशन की ओर। तो लगभग यहाँ पे 6 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है, सारे के सारे स्केल 1 है। आईटी ऑफिसर स्केल 1, एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर्स, इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसीज है। उसके बाद में राजभाषा अधिकारी स्केल 1, लॉ ऑफिसर, पर्सनल ऑफिसर या फिर एचआर ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर्स। तो ये सारी पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज निकली है। उसके बाद में इसमें लगभग 11 बैंकों ने पार्टिसिपेट किया है, जो हर साल होता है। ओके। तो आगे इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जो शेड्यूल है, जो आईबीपीएस हमेशा डिक्लेयर कर देती है और ऑन टाइम रहती है। मैक्सिमम टाइम जो है आपका ऑन टाइम, जो टेंटेटिव है वो फिक्स शेड्यूल ही होता है, अनलेस एंड अनटिल कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है इसका 3 तारीख आज से ऑलरेडी शुरू हो चुका है। 23 तारीख तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ओके। उसके बाद में आपको कॉल लेटर्स जो है प्रीलियम के, वो आपको दिसंबर में मिल जाएंगे। इसका जो एग्जाम है वो दिसंबर के एंडिंग में ही होने वाला है, जो 26 दिसंबर को इसका एग्जाम बहुत जल्द है। ओके। उसके बाद में इसका जो रिजल्ट है वो भी जनवरी तक आ जाएगा। उसके बाद में मेंस का जो है आपका कॉल लेटर, वो भी जनवरी में ही आ जाएगा, तुरंत प्रीलियम के रिजल्ट के बाद ही। और मेंस आपका 30 जनवरी को तुरंत हो जाएगा। मेंस का रिजल्ट भी आपका फेब में आएगा, कॉल लेटर भी इंटरव्यू के फेब में आएगा, और फेब लास्ट या फिर मार्च के पहले 2 वीक में आपका इंटरव्यू हो जाएगा, और फाइनल अलॉटमेंट जो है वो अप्रैल 2022 में आपका हो जाएगा। तो बहुत फास्ट प्रोसेस है। लगभग अभी आप अगर फॉर्म भरते हो, तो अगर आपका अच्छा प्रिपरेशन होता है, तो आपका अप्रैल तक यहाँ पे अलॉटमेंट हो जाएगा। ओके। उसके बाद में बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। ओके, इन डिटेल। तो सबसे पहला जो होता है वो एज क्राइटेरिया, जो कि यहाँ पे है 20 से 30 साल। बाकी आप अगर एस सी एस टी और ओबीसी कैटेगरी से हो, तो आपका जो रिलैक्सेशन है वो आपको मिलेगा। बाकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर हम पोस्ट वाइज देखें, तो आईटी ऑफिसर स्केल 1 का जो वैकेंसी है, उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका 4 साल का इंजीनियरिंग डिग्री विद कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री उन्हीं सारी ब्रांच में अगर आपका हुआ है, तो आप अप्लाई कर सकते हो आईटी ऑफिसर स्केल 1 के लिए। एज क्राइटेरिया सेम है। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर स्केल 1, जिसका मैंने बताया आपको, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर एग्रीकल्चरल स्टूडेंट्स। तो अगर आपका ग्रेजुएशन 4 ईयर डिग्री एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या फिर एनिमल हस्बेंड्री या फिर डेयरी साइंस, बहुत सारे जो यहाँ पे स्ट्रीम दिए, फूड साइंस, एग्रीकल्चरल बिजनेस मैनेजमेंट जिसको हम एबीएम जानते हैं, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, ओके, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में भी अगर आपका हुआ है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो बाकी भी यहाँ पे, और बाकी भी यहाँ पे स्ट्रीम है, तो एक बार आप चेक कर लो, अगर आप इस स्ट्रीम में हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। राजभाषा अधिकारी का जो जॉब है, उसमें अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट या फिर वाइसे वर्सा, आप अप्लाई कर सकते हो। ओके। उसके बाद में लॉ ऑफिसर स्केल 1 के लिए डेफिनेटली आपका बैचलर डिग्री इन लॉ। ओके, एनरोल एज एडवोकेट विद बार काउंसिल। उसके बाद में एचआर पर्सनल ऑफिसर की जो पोस्ट है, वहां पे ग्रेजुएट एंड 2 इयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, और 2 इयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, एचआर, एचआरडी, सोशल वर्क एंड लेबर लॉ। उसके बाद मार्केटिंग ऑफिसर्स के लिए ग्रेजुएशन एंड 2 इयर्स फुल टाइम एमएमएस, ओके, जो मार्केटिंग, या फिर 2 इयर्स फुल टाइम एमबीए मार्केटिंग, या फिर बाकी 2 इयर्स फुल टाइम पीजीडीबीए या फिर पीजीपीएम। ये बहुत सारे अलग अलग मार्केटिंग अगर आपके स्पेशलाइजेशन में हुआ है, तो आप अप्लाई कर सकते हो मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 1 के लिए। ओके। तो ये उसका क्राइटेरिया है। यहाँ पे जो रिलैक्सेशन जैसे मैंने आपको बताया, 5 साल और 3 साल जो ओबीसी, उसके बाद में पीडब्ल्यूडी का जो 10 साल, वो सारा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ओके। तो आप अगर इसमें एलिजिबल हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ओके। उसके बाद में नेक्स्ट जो चीज़ है वो है आपका आपका जो आपको लगेगा वो है
एग्जाम पैटर्न। ओके, एग्जाम पैटर्न बहुत जरूरी है जानना। प्रीलियम के लिए जो एग्जाम पैटर्न आपका 26 दिसंबर को एग्जाम होना है, याद रखो कि बहुत कम टाइम है आपके पास। 1 मंथ से 1 मंथ अभी भी आपके पास है, 1.5 मंथ तक आपके पास अभी टाइम है। इंग्लिश लैंग्वेज आपका रहेगा 50 क्वेश्चंस, 25 मार्क्स, हाफ मार्क्स रहेंगे। रीजनिंग का जो है 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। और जनरल अवेयरनेस विद सोशल, जो स्पेशल रेफरेंस टू द बैंकिंग इंडस्ट्री। ओके, उसके 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, तो टोटल आपका 125 मार्क का ये प्रीलियम होगा। 150 आपको यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे, हर सेक्शन को आपको 40 मिनट मिलेंगे। ओके, फॉर आईटी ऑफिसर की बात करेंगे तो आईटी ऑफिसर के लिए ये जो बताया, ये लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी के लिए था। अगर आप आईटी ऑफिसर या फिर एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर, एचआर पर्सनल ऑफिसर या फिर मार्केटिंग ऑफिसर को आप अप्लाई कर रहे हो, तो उसके लिए आपका जो पैटर्न है वो है इंग्लिश लैंग्वेज 50 क्वेश्चन, 25 मार्क्स, रीजनिंग 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, एप्टी 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। ओके, 40 40 40 मिनट का आपका ये एग्जाम होगा। उसके बाद में आपको जो है वो सारे मिनिमम कट ऑफ आपको क्लियर करने हैं, सेक्शन वाइज भी और ओवरऑल भी। उसके बाद में मेन एग्जामिनेशन का जो है लॉ ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, एचआर ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर के लिए जो है वो आपका रहेगा प्रोफेशनल नॉलेज, जिसमें 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, 45 मिनट्स, ये आपका मेंस रहेगा। वही राजभाषा अधिकारी के लिए आपका रहेगा 45 क्वेश्चंस। ओके, प्रोफेशनल नॉलेज, और दो आपके जो रहेंगे वो डिस्क्रिप्टिव। टोटल आपको 60 मार्क्स के लिए रहेगा, 30 30 मिनट्स आपको इंडिविजुअली मिलेंगे। ओके, तो यह पूरा पैटर्न। सबसे पहले जो था वो लॉ ऑफिसर एंड राजभाषा अधिकारी, और बाकी बचे हुए जो भी पोस्ट है 4। ओके, तो आपका ये होगा प्रीलियम और आपका मेंस। ओके, उसके बाद में जो नेक्स्ट आपका इम्पॉर्टेंट चीज है वो है कि पेनल्टी। तो पेनल्टी आपको जो है 1/4 है निगेटिव मार्किंग। ओके, बोथ प्रीलियम और मेंस एग्जामिनेशन के लिए आपका जो वो रहेगा। ओके, उसके बाद में स्कोर जो है वो जैसे कि आपको पता है नॉर्मलाइज होता है, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, इक्वी परसेंटाइल जिसको हम बोलते हैं। ओके, मेथड जो यूज करते हैं। उसके बाद में अभी कौन से मार्क्स कंसीडर होंगे, तो ईच कैंडिडेट्स विल बी ऑब्टेन अ मिनिमम स्कोर इन द टेस्ट ऑफ ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन, आल्सो सिक्योर सफिशिएंटली हाई स्कोर टू बी कंसिडर्ड टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू। तो ये चीज याद रखना, आप जब प्रीलियम के बाद आपका मेंस में सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, मेंस में सिलेक्शन हो जाएगा, और मेंस जब आप दोगे तो उसके मार्क्स आपको शॉर्टलिस्टिंग के लिए काम आएंगे मेंस के। ओके, तो ये चीज याद रखना, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल, कट ऑफ विल बी डिसाइडेड, जो होता है 1:4, 1:5, 1:10, ये डिपेंड करता है। वो आगे आपको बताऊंगा। खैर, अभी तो आप फिलहाल फॉर्म फिलअप करो, प्रीलिम की अच्छे से पढ़ाई करो, मेंस की भी अभी से शुरू कर दो, क्योंकि तुरंत ही मेंस देना पड़ता है। ओके, तो ये है। उसके बाद में आपका जो होगा वो इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू जो होगा, कैंडिडेट्स हैव बीन शॉर्टलिस्टेड इन द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन, जैसे मैंने आपको बताया, विद subsequently be called for interview to be conducted by the participating bank, coordinated by the nodal banks in each state and union territory. Okay, interviews will be conducted at select centers. ओके, सो द सेंटर्स एड्रेस वेन्यू सब आपको टाइम पे मिल जाएगा, तो ये बहुत आगे की बात है। लेकिन जो इंटरव्यू है वो है आपका 100 मार्क्स का। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी होते हैं इंटरव्यू के, वो होते हैं 40%, और उसमें 35% आपका होता है SC ST या फिर OBC या फिर PWD कैंडिडेट्स के लिए। ओके, सो द वेटेज रेशियो ऑफ ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू वो होगा 80 और 20। इसका मतलब ये है कि आपका जो ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन 60 मार्क्स का होना है, ओके, उसको आपको 80% दिया जाएगा, और 20% आपका स्कोर क्या रहेगा, आपका वो कन्वर्ट हो जाएगा 20% में। ओके, 80:20। लेकिन आपको इंटरव्यू भी यहाँ पे क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो कैंडिडेट शुड क्वालिफाई बोथ इन मेन एंड इंटरव्यू, जैसे कि आपको बताया। और उसके बाद में एक मेरिट लिस्ट लगेगी। मेरिट लिस्ट के हिसाब से अलॉटमेंट्स होते हैं। जो भी आप बैंक प्रेफरेंस देते हो, हमेशा जब भी आप फॉर्म भरते हो आपको बैंक प्रेफरेंस मांगते हैं, उसके हिसाब से आपका अलॉटमेंट होगा। बाकी बात करेंगे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, तो वो बताने की मेरे ख्याल से ज़रूरत है नहीं। आपका कॉल लेटर, बर्थ सर्टिफिकेट, उसके बाद में आपके जो भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, OBC SC अगर आप कोई कैटेगरी से हो तो उसके सर्टिफिकेट्स, आइडेंटिटी प्रूफ, ये सारी चीज़ें आपको उस टाइम पे यहाँ पे लगेगी। ओके, जो भी आप PWD कैटेगरी से हो तो वो सर्टिफिकेट, तो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे लगेगी। ओके, तो उसके बाद में आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट जो होगा वो होगा अप्रैल में। ओके, तो ये है इसका कंप्लीटली एग्जाम पैटर्न और बाकी चीज़ें। आगे आगे आपको एग्जाम सेंटर्स कौन से ये भी बताऊंगा।
ओके जो उन्होंने आगे मेंशन किया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कहाँ से करना है, ये है उसका लिंक, यहाँ से आपको शुरू करना है, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। ओके इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, पीडीएफ का लिंक भी दे दिया है, तो जाके आप डायरेक्टली यहीं से फॉर्म फिलअप कर सकते हो, या फिर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हो। सबसे पहले फोटो आपको, जो हमेशा बैंकिंग के फॉर्म में या फिर कोई भी फॉर्म में आपको लगता है सिग्नेचर, उसके बाद में लेफ्ट थंब और एक हैंड रिटन नोट जो हमेशा लगता है। हैंड रिटन नोट यहाँ पे है तो आप इसको लिख के अच्छे से इसको आप यहाँ पे आपका कैंडिडेट का आप आपका नाम डाल के आप इसको स्कैन कर लो। ओके लेफ्ट थंब भी स्कैन करके रखो, सिग्नेचर भी याद रखना। जो यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया है और सिग्नेचर है, दोनों के दोनों कैपिटल लेटर्स में नहीं होने चाहिए। ओके तो नहीं तो आपका रिजेक्शन ही हो जाएगा। ओके सिंपली तो आपको ये सारी चीज़ें लगेगी। ओके उसके बाद में इसकी जो फीस है वो है 175। ओके एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 850 जो है वो बाकियों के लिए है। ओके उसके बाद में आपका जो साइज़ है वो भी आपको बताऊँ कितने साइज़ में आपको स्कैन कॉपीज लेंगे। 4 स्कैन कॉपीज आपको लगेगी फॉर्म भरते टाइम, फोटोग्राफ सिग्नेचर लेफ्ट थंब एंड हैंड रिटन नोटिफिकेशन। आपको मोड ऑफ पेमेंट आपका सिंपली आपको ऑनलाइन ही करना है, तो कोई इसमें दिक्कत आने वाली बात है नहीं, आपको ऑनलाइन डायरेक्टली पे करना है। ओके उसके बाद में कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस में कुछ चीज़ें इन्होंने बताई है तो वो भी आपको मैं बता देता हूँ। फोटो भी आप लेटेस्ट ही डालना तो ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके साइज की बात करेंगे तो रिकग्नाइजेबल फोटोग्राफ 4.5 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर शुड बी अपलोडेड। ओके ये चीज़ याद रखना। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका वो आता है यस कॉल लेटर्स। ओके कॉल लेटर से पहले हम बात करेंगे कौन से आपके जो सेंटर्स रहेंगे उसके बारे में। तो उससे पहले यहाँ पे कुछ वैकेंसीज हैं। ओके जो उन्होंने बताई है वो भी आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं सेंटर्स बताऊंगा कौन से यहाँ पे होते हैं। ओके तो आईटी ऑफिसर स्केल 1 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं ये पहले मेंशन कर देना चाहता हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा। उसके बाद में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, आईओबी, जो ओवरसीज बैंक है, पीएनबी और पंजाब एंड सिंध बैंक है। तो ये सारे जो बैंक है वो अभी तक नॉन रिपोर्टेड है सारे के सारे पोस्ट के लिए। तो ये जो नॉन रिपोर्टेड बैंक है आपका अप्रैल तक, जब तक आपका मेंस भी हो जाता है, आपका मेंस तक भी ये सारी जो है वैकेंसीज वो अपडेट हो जाती है। ओके बहुत ज़्यादा वैकेंसी अपडेट हो जाती है बैंकिंग का, सबको पता ही है आईबीपीएस का। ये पीओ में भी होता है, ये क्लर्क में भी होता है, बाकी भी जगह पे होता है ये सारी चीज़ें कि जिसमें नॉन रिपोर्टेड बहुत सारे बैंक नॉन रिपोर्टेड रहते हैं, क्योंकि वैकेंसीज ऐड ऑन होती रहती है प्रोसेस के दौरान। क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये अभी भी देखे जाए तो नवंबर में शुरू होगा, अप्रैल में बंद होगा, मतलब आपका 6 महीने का ये प्रोसेस है। तो उसमें ये वैकेंसीज अपडेट होते जाएंगे 2-3 महीने में। ओके तो अभी जो 220 वैकेंसीज आपको आईटी ऑफिसर्स की टोटल नजर आ रही है वो बहुत ज़्यादा बढ़ के आराम से अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि अब तक यहाँ पे देखे जाए तो 6 बैंक जो है 11 में से वो अब तक नॉन रिपोर्टेड है। ओके तो अच्छी खासी बैंक है उसमें, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक है, जिसके वैकेंसीज बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके तो आप ये मत सोचो कि वैकेंसी कम है। ओके कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी उसके बाद बढ़ जाती है, तो ये चीज़ याद रखना। उसके बाद में बात करेंगे एग्रीकल्चर, और ये लागू सारी जो भी पोस्ट है उसके लिए होता है। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की जो वैकेंसी है वो बहुत ज़्यादा है ऑलरेडी, 884 इसकी पोस्ट है, 884। ओके इसमें भी नॉन रिपोर्टेड है, इसका मतलब ये पोस्ट दुगनी तिगनी चली जाएगी यहाँ से। ओके जब रिपोर्टिंग हो जाएंगी सारी बैंक की तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, जो भी बच्चे यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं। राजभाषा अधिकारी की बात करेंगे तो 84 सेम क्राइटेरिया इसके लिए भी आपका जो है वो ये वैकेंसी अपडेट बाद में हो जाएंगे। ओके उसके बाद में नेक्स्ट है लॉ ऑफिसर जिसमें 44 वैकेंसी है। उसके बाद में एचआर पर्सनल ऑफिसर की जो है यहाँ पे लगभग 61 वैकेंसी है। और लास्ट जो है मार्केटिंग ऑफिसर जिसमें भी बहुत ज़्यादा पोस्ट होते हैं, इसमें भी आपके 2 गुना 3 गुना पोस्ट चले जाते हैं जब ये पूरा अपडेट हो जाता है। अभी आप अगर यहाँ पे देखोगे तो लगभग 1 2 3 ही बैंक यहाँ पे रिपोर्टेड है, तभी इसके 535 है, सबसे ज़्यादा यूनियन बैंक में है। ये बाकी सारे बैंक रिपोर्टेड हो जाते हैं। तो कभी भी याद रखना आप जब सीक्वेंस डालोगे बैंकिंग प्रेफरेंस का तो ये सोच के मत डालो कि अभी क्या है प्रेजेंट सिचुएशन, क्योंकि बाद में जो है ये सिचुएशन चेंज हो जाती है। ओके तो ये चीज़ याद रखना। उसके बाद में
जैसे मैंने आपको बताया एग्जाम सेंटर्स, तो प्रीलियम के एग्जाम सेंटर्स यहाँ पे बताए हैं, मेंस के बहुत कम होते हैं। तो आपके स्टेट के हिसाब से आप प्रीलियम के जो भी आप पीओ या फिर क्लर्क दिए होंगे या फिर इससे पहले बैंकिंग का एग्जाम दिए होंगे, वही इसके प्रीलियम सेंटर होते हैं, वही मेन सेंटर होते हैं। ओके, तो ये चीज़ याद रखना। इन डिटेल जो फोटोग्राफ का इमेज का साइज है ऑलरेडी 4.5 एंड 3.5 बता चुका हूँ, लेकिन केबी में बात करेंगे तो 20 से 50 के अंदर चाहिए। सिग्नेचर की बात करेंगे तो 10 से 20 के अंदर चाहिए। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे लेफ्ट थंब की, तो अगेन 20 to 50। और उसके बाद में हैंड रिटन जो है आपका व्हाइट पेपर पे जो डिक्लेरेशन होगा वो 50 से 100 तक आपका होना चाहिए। ओके, तो ये सारी है इम्पॉर्टेंट चीज़ें। ओके, ये बाद में आपको लगेगा सेल्फ डिक्लेरेशन वगैरह की बात तो बाद में ही करेंगे। तो यस, ये है पूरा नोटिफिकेशन। ऑलरेडी मैंने जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारी बता दी है। वैकेंसीज जो है वो अपडेट हो जाएगी। अभी वैकेंसीज जो है वो टेंटेटिव है, हमेशा हर साल होता है। ओके, बहुत से बच्चों का ऐसे ही हो जाता है सिलेक्शन, क्योंकि वैकेंसी जो अपडेट हो जाती है। और प्रीलियम भी उसी प्रकार से वो लोग लेते हैं कि ज़्यादा बच्चे शॉर्ट लिस्टेड, हमेशा प्रीलियम के बाद मेंस में जो शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, वो वैकेंसी के हिसाब से नहीं होते हैं, क्योंकि वैकेंसी को अपडेट होने के लिए टाइम लगता है। सो यस, बाकी दोनों मैंने जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप जाके चेक कर सकते हो। एंड आप यहीं से फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अगर कोई क्वेरी तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड जो भी अपडेट आएंगे आपको ये चैनल पे रेगुलरली मिल जाएंगे। सो थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।